Hello everyone, my name is Rahul Kumar and welcome to my YouTube channel English Speaking Studio. Bringing up करी, करी का पालन पोषण, इसे हम कारी भी कह सकते हैं और करी भी। करी का पालन पोषण, ब्रिंग अप का मतलब क्या होता है? रेज या फिर रियर। रियर का मतलब होता है पालना पोषना और रेज का मतलब पाल पोष करके बड़ा करना, दोनों का मतलब एक ही जैसा है। ये कहानी एनसीईआरटी के क्लास 7 इंग्लिश सप्लीमेंट्री एंड एलियन हैंड के चैप्टर 2 की है। चलिए आगे देखते। करी A 5-month-old baby elephant. करी एक 5 महीने का हाथी का बच्चा है। बेबी एलिफेंट का मतलब हाथी का बच्चा। Lives and grows up, जो रहता और पलता बढ़ता है। With his 9-year-old friend and keeper. अपने 9 वर्ष के दोस्त और उसके कीपर के साथ। कीपर को क्या कह सकते हैं हम लोग? केयर टेकर। करी does not eat much. करी ज्यादा नहीं खाता। Just about 16 kilograms of delicious treats a day. सिर्फ 16 किलो स्वादिष्ट टहनियां एक दिन में खाता है। एक दिन में 16 किलो स्वादिष्ट टहनियां करी खाता है। प्लेफुल एंड सेंसिटिव, वो प्लेफुल है, नॉटी है और सेंसिटिव है, संवेदनशील है। करी सेव्स अ बॉय फ्रॉम ड्राउनिंग। करी एक लड़के को डूबने से बचाता है। ड्राउनिंग का मतलब डूबना, डूबने से बचाता है। प्लेफुल को हम फन लविंग कह सकते हैं, फन लविंग जिसे मजाक करना अच्छा लगता हो। सेंसिटिव का मतलब इमोशनल या फिर हम कह सकते हैं संवेदनशील। चलिए आगे देखते। करी द एलिफेंट वाज 5 months old. करी एक हाथी जो 5 महीने का था। When he was given to me, जब वो मुझे दिया गया, to take care of, उसका ख्याल रखने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए। करी 5 महीने का था जब मुझे वो दिया गया था उसका ख्याल रखने के लिए। टेक केयर को हम लुक आफ्टर कह सकते हैं। I was 9 years old. मैं 9 वर्ष का था, मैं 9 साल का था। एंड और आई कुड रीच हिज बैक इफ आई स्टूड ऑन टिपटो। मैं उसकी पीठ तक पहुंच सकता था जब मैं अपने पंजों पर खड़ा होता था। तब टिपटो का मतलब अपने पंजों पर, अपने पांव के अंगूठे पर जब मैं खड़ा होता तभी मैं उसके पीठ तक पहुंच सकता था। देखिए इस तस्वीर में आप देख सकते हैं वो अपने टिपटो पर खड़ा होकर के उसके बैक तक, उसकी पीठ तक ये पहुंचने की कोशिश कर रहा है। ठीक, यही बात वो उसमें कहता है। He seemed to remain that height for nearly 2 years. वो ऐसा लगा कि लगभग 2 साल तक वो उसकी हाइट उतनी ही बनी रही, यानी 2 साल तक उसकी हाइट बिल्कुल नहीं बढ़ी, ऐसा लग रहा। We grew together. हम दोनों एक साथ बढ़े, together का मतलब साथ में। That is probably why, इसी वजह से संभवतः I never found out just how tall he was. इसीलिए मुझे ये पता नहीं चल पाया कभी कि वो कितना लंबा था। हम दोनों एक साथ पले बढ़े, इसलिए मैं ये कभी नहीं जान पाया कि वो कितना लंबा था। He lived in a pavilion. वो एक पवेलियन में रहता था। Under a thatched roof. एक छप्पर के नीचे। Thatched roof जो सूखी घास और बांस की टहनियों से बना होता है उसे thatched कहते हैं। Which rested on thick tree stumps. जो टिका हुआ था मोटे पेड़ के स्टम्प से। So that, ताकि it could not fall in, कि ये कभी गिरे नहीं। When करी bumped against the poles as he moved about. जैसा करी इधर उधर हिले और उस पोल से यानी ये थिक ट्री स्टम्प से टकरा जाए तो वो गिरे नहीं, इसलिए उसे थिक ट्री स्टम्प से, मोटे पेड़ के स्टम्प से उसको लगाया गया था, उसे बनाया गया था। इसको हम इस तस्वीर से समझ सकते हैं। देखिए ये जो है वो ये थिक ट्री स्टम्प्स है, ठीक है। ये पोल्स भी इसको हम कह सकते हैं, जैसा दूसरे लाइन में कहा गया है इसे, ठीक है। और ये है थैच रूफ, ठीक है। आप देख सकते हैं ये सूखी घास और ये डंडियों से बना हुआ ये थैच रूफ है, जिसे हम छप्पर कह सकते हैं। और ये इसलिए इतना मोटा बनाया गया था कि अगर कभी करी, जो ये कारी है या करी कह लीजिए, ये करी है, अगर इधर उधर वो घूमे और टकरा जाए, गलती से कभी इससे टकरा जाए इससे, तो ये गिरे नहीं, इसलिए इसको ऐसा बनाया गया था। तो बम्प्ड का मतलब हो सकता है हिट या फिर स्ट्राइक हम कह सकते हैं। वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स करी डिड वाज टू सेव द लाइफ ऑफ अ बॉय। जो पहली चीज करी ने की वो क्या थी? एक लड़के का जीवन बचाना था। एक लड़के को उसने बचाया, यही पहला उसने काम किया था। सेव का मतलब सुरक्षित बचाना, ठीक है। लाइफ ऑफ अ बॉय, एक लड़के का जीवन। करी डिड नॉट ईट मच, करी ज्यादा नहीं खाता था, बट ही नेवरदलेस नीडेड 40 pounds of treats a day.
to chew and play with. उसे हालांकि जरूरत पड़ती थी एक दिन में 40 पाउंड्स ट्विक्स की, एक दिन में, जिसे वो चबाता और उसके साथ खेला करता था। chew का मतलब चबाना। Every day I used to take him to the river in the morning. सुबह मैं उसे हर रोज नदी के किनारे ले जाया करता था। For his bath, उसे नहलाने के लिए। He would lie down on the sand. वो रेत पर लेट जाया करता। While I rubbed him with the clean sand of the river for an hour. और मैं उसे घंटों तक जो साफ रेत होती है नदी की, उससे मैं उसे रगड़ा करता। रब का मतलब रगड़ना। After that, उसके बाद he would lie in water for a long time. और वो काफी समय तक पानी में पड़ा रहता। हम लाई को हम यहाँ कह देंगे sit idly कह सकते हैं यहाँ पर। On coming out, बाहर निकलने पर his skin would be shining like ebony. और उसकी जो स्किन होती वो इबोनी जैसी चमकती हुई नजर आती। And he would squeal. और वो जोर से आवाज निकालता। स्क्वील का मतलब अश्लील क्राई, जोर की चीख निकालना, वो जोर की चीख निकाल। ये स्क्वील की मीनिंग यहाँ पर दी है, क्राई या फिर ट्रम्पेट। With pleasure as I rubbed water down his back. अब जब मैं पानी उसके रगड़कर उसके पीठ से नीचे गिराता तो वो खुशी से, आनंद से, खूब जोर से चीख निकालता, खूब जोर की चीख मारता। Then I would take him by the ear. फिर मैं उसका कान पकड़ के उसे ले जाता। Because क्योंकि that is the easiest way to lead an elephant. क्योंकि यही सबसे आसान तरीका है किसी भी एलिफेंट को लीड करने का, किसी भी एलिफेंट को कंट्रोल करने। And or leave him on the edge of the jungle. और मैं उसे जंगल के किनारे पर छोड़ देता। While I went into the forest, जबकि मैं जंगल के अंदर चला जाता, to get some luscious twigs for his dinner. उसके डिनर के लिए कुछ स्वादिष्ट टहनियाँ लाने के लिए। twigs का मतलब टहनियाँ, luscious का मतलब स्वादिष्ट। One has to have a very sharp hatchet. किसी के पास भी बहुत सी तेज कुल्हाड़ी होनी चाहिए। hatchet का मतलब होता है छोटी कुल्हाड़ी, तो हम कह सकते हैं कि किसी के पास भी बहुत तेज कुल्हाड़ी होनी चाहिए। शार्प का मतलब तेज। टू कट डाउन दीज ट्रीज, इन टहनियों को काटने के लिए। इट टेक्स हाफ एन आवर टू शार्पन द हैचेट, और आधा घंटा लग जाता इस कुल्हाड़ी को तेज करने में, शार्प करने में। बिकॉज क्योंकि इफ अ ट्विग इज म्यूटिलेटेड एन एलिफेंट विल नॉट टच इट। क्योंकि अगर कोई ट्विग डैमेज हो जाए, म्यूटिलेटेड का मतलब डैमेज हो जाए, खराब हो जाए, तो कोई हाथी इसे नहीं छुएगी, फिर इसे हाथी नहीं खाएगी। ये फिर यानी करी इसे ना खाता अगर कोई ट्विग डैमेज हो जाती तो। इट वॉज नॉट एन इजी जॉब, ये आसान काम नहीं था। टू गेट ट्विग्स एंड सैम्पलिंग्स फॉर करी, करी के लिए टहनियां और नए पौधे लाना। सैम्पलिंग का मतलब नए पौधे, यंग प्लांट्स हम कह सकते हैं। आई हैड टू क्लाइंब ऑल काइंड्स ऑफ ट्रीज, मुझे हर तरह के पेड़ पर चढ़ना पड़ता था। टू गेट द मोस्ट डेडिकेटेड एंड टेंडर ट्विग्स, सबसे नाजुक और कोमल टहनियों को पाने के लिए मुझे हर तरह के पेड़ पर चढ़ना पड़ता था, सबसे नाजुक और कोमल टहनियों को पाने के लिए। As he was very fond of the young branches of the banyan tree, which grows like a cathedral of leaves and branches. As he was very fond of, जैसे क्योंकि वो बहुत ज्यादा शौकीन था, उसे बहुत पसंद था। क्या पसंद था उसे? The young branches of the banyan tree, बरगद की कोमल शाखाएं उसे बहुत पसंद थी। Which grows like a cathedral of leaves and branches, जो बहुत ऊंची ऊंची, जिसकी पत्तियां और जिसकी शाखाएं बहुत ऊंची थी, बहुत ऊंची ऊंचाई पर वो मिलती थी। कैथेड्रल तो एक चर्च होता है एक तरह का, लेकिन यहाँ पर उसकी हाइट यहाँ पर ऊंचाई से है कि जो लीव्स और ब्रांचेस थी जो वो बहुत ऊंचाई पर उगती थी उस बनियान ट्री के। आई वॉज गैदरिंग सम, मैं कुछ इकट्ठा कर रहा था। वन स्प्रिंग डे इन मार्च, मार्च में बसंत के दिन मैं कुछ इकट्ठा कर रहा था। व्हेन आई सडनली हर्ड करी कॉलिंग टू मी इन अ डिस्टेंस, जब अचानक मैंने करी को मुझे बुलाते हुए सुना कुछ ही दूरी पर। एज ही वॉज स्टिल वेरी यंग, क्योंकि अभी भी वो बहुत छोटा था। द कॉल वॉज मोर लाइक दैट ऑफ अ बेबी देन एन एलिफेंट, और जो उसकी पुकार थी वो ज्यादातर एक बच्चे जैसी थी, ना कि हाथी जैसी। आई थॉट somebody was hurting him, मुझे लगा कि कोई उसे नुकसान पहुंचा रहा है। सो इसलिए आई केम डाउन फ्रॉम माई ट्री, इसलिए मैं अपने पेड़ से नीचे उतरा। एंड रैन वेरी फास्ट, और बहुत तेजी से दौड़ा। टू द एज ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के किनारे पर। वेयर, जहां आई हैड लेफ्ट हिम, जहां मैंने उसे छोड़ा था। बट ही वॉज नॉट देयर, लेकिन वो वहां पर नहीं था।
looked all over. मैंने चारों तरफ देखा, मैंने हर दिशा में देखा, but I could not find him. लेकिन मैं उसे नहीं ढूंढ पाया, वो मुझे नहीं दिखाई दिया। I went near the edge of the water. मैं पानी के किनारे पर गया, and or I saw a black something struggling above its surface. मैंने कुछ काला सा इसकी सतह पर संघर्ष करते हुए देखा। मैंने इट्स का मतलब ये पानी के लिए है, वाटर के लिए है। तो I saw a black something struggling above its surface. मैंने कुछ पानी की सतह पर कुछ संघर्ष करते हुए काला सा देखा। Then it rose higher. फिर ये थोड़ा सा उठा, higher का मतलब थोड़ा ऊंचा उठा। And it was the trunk of my elephant. और ये मेरे हाथी का सूंड निकला। यानी जो चीज मैंने देखी थी वहां पर स्ट्रगल करते हुए पानी की सतह पर, जब ये थोड़ा सा और ऊपर की तरफ उठा तो मैंने देखा कि ये मेरे हाथी का सूंड था। आई थॉट, मुझे लगा, ही वॉज ड्रॉनिंग, कि वो डूब रहा था। आई वॉज हेल्पलेस, मैं लाचार था, मैं असहाय था। बिकॉज, क्योंकि आई कुड नॉट जंप इनटू द वाटर, क्योंकि मैं पानी में नहीं कूद सकता था। एंड सेव द 400 पाउंड्स ऑफ हिम, और 400 पाउंड के चीज को मैं नहीं बचा सकता था। सिंस ही वॉज मच हैवियर देन आई, क्योंकि ये मुझसे बहुत ज्यादा भारी था। बट लेकिन आई सॉ हिज बैक राइज अबव द वाटर, लेकिन मैंने उसकी पीठ को पानी से ऊपर आते हुए देखा। एंड और द मोमेंट ही कॉट माई आई, जैसे ही उसने मुझे देखा, कॉट माई आई का मतलब होगा एज ही सॉ मी, जैसे ही उसने मुझे देखा, जिस क्षण उसने मुझे देखा, ही बिगेन टू ट्रम्पिट, वो चिंघाड़ने लगा। हाथी की आवाज को ट्रम्पिट कहते हैं। एंड और स्ट्रगल अप टू द शोर, और वो शोर यानी किनारे पर, नदी के किनारे पर आने की, पानी के किनारे पर आने के लिए संघर्ष करने लगा। देन फिर स्टिल ट्रम्पिंग, उसके बाद भी वो अब भी चिंघाड़ रहा था। स्टिल का मतलब अभी तक वो चिंघाड़ रहा था। ही पुश्ड मी इनटू द वाटर, उसने मुझे पानी में धक्का दे दिया, उसने मुझे पानी में ढकेल दिया। एज आई फेल्ट इनटू द स्ट्रीम, और जैसे ही मैं पानी की धारा में गिरा, आई सॉ अ बॉय लाइंग फ्लैट ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर, मैंने नदी के बॉटम पर, मैंने नदी के नीचे एक लड़के को सपाट लेटा हुआ पाया, सपाट पड़ा हुआ देखा। ठीक है, लाइन का मतलब पड़ा हुआ। He had not altogether touched the bottom, उसने पूरी तरीके से, उसने नदी की बॉटम, नदी का निचला हिस्सा नहीं छुआ था, यानी उसकी बॉडी से वो टच नहीं कर रहा था। बट was somewhat afloat, लेकिन वो थोड़ा सा ऊपर था। ये पूरी तरीके से वो बिल्कुल पानी के नीचे की सतह पर नहीं था, वो उससे थोड़ा सा ऊपर था। I came to the surface of the water, मैं पानी की सतह के ऊपर आया। To take my breath, सांस लेने के लिए, मैं अपनी सांस लेने के लिए पानी की सतह के ऊपर आया। And there, और वहाँ करी was standing, और वहाँ करी खड़ा हुआ था। His feet planted in the sand water, उसके पाँव सैंड बैंक, उसके पाँव रेत पर जमे हुए थे। प्लांटेड का मतलब यहाँ कह सकते हैं जमे हुए थे। एंड हिज ट्रंक स्ट्रेच आउट लाइक अ हैंड वेटिंग फॉर माइन, उसके सूंड ऐसे फैले हुए थे जैसे कि कोई हाथ मेरा इंतजार कर रहा हो। आई डाइव्ड डाउन अगेन, मैंने गोता लगा दिया। एंड पुल्ड द बॉडी ऑफ द ड्रॉनिंग बॉय, और मैंने डूबते हुए लड़के के शरीर को बाहर खींचा, मैंने खींच लिया। टू द सरफेस, सतह पर, मैंने उस डूबते हुए लड़के को सतह पर खींच लिया। बट लेकिन नॉट बीइंग ए गुड स्विमर, एक अच्छा स्विमर न होने के नाते, आई कुड नॉट स्विम अशोर, मैं किनारे तक नहीं तैर सका। एंड स्लो करंट वाज ऑलरेडी ड्रैगिंग मी डाउन, और जो धीमी धारा थी पानी की, वो मुझे पहले से ही मुझे बहा ले जा रही थी, मुझे खींच ले रही थी, मुझे पहले से ही वो खींच रही थी। मेरा जोर पानी में पूरी तरीके से नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं एक अच्छा स्विमर नहीं था। Seeing us drift by the current, हमें धारा में बहते हुए देखकर करी, who was usually slow and ponderous, करी जो अक्सर, जो सामान्यतः धीमा और बहुत भारी, जिसका वेट बहुत ज्यादा हो और जो बहुत धीमा चलता हो, उसे ponderous कहते हैं। तो जो बहुत हैवी दिखता था, suddenly darted down like a hawk, अचानक ही, darted down का मतलब move fast, उसने तेजी से एक बाज की तरह वो आगे आया। darted down का मतलब यहाँ पर आगे बढ़ा। एंड केम halfway into the water, और
पानी के आधे रास्ते में आ गया, यानी जहां तक पानी था उसके बीच तक वो आ गया। Where I saw him stretch out his trunk again, जहां मैंने उसे उसकी सूंड फिर से फैलाते हुए देखा। I raised up my hand, मैंने अपना हाथ उठाया, to catch it, इसे पकड़ने के लिए। मैंने इसकी सूंड पकड़ने के लिए अपना हाथ उठाया, and it slipped, और ये सरक गई। मैंने इसको पकड़ने के लिए, उसकी सूंड को पकड़ने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन ये सरक गई। I found myself going under the water, मैंने अपने आप को फिर से पानी में जाता हुआ पाया। But लेकिन this time, इस बार, I found that, मुझे लगा कि the water was not very deep, कि पानी बहुत गहरा नहीं है। So I sank to the bottom of the river, इसलिए मैं नदी के नीचे तक डूब गया। And और doubled my feet under me, और मैंने अपने पांव पर जोर लगाया। doubled my feet का मतलब मैंने अपने पांव पर जोर लगाया, under me अपने नीचे। And then suddenly kicked the river bed, और मैंने जोर से पांव चलाया। किक का मतलब यहाँ पर होगा पांव चलाना। रिवर बेड को हम ये बॉटम ऑफ द रिवर भी कह सकते हैं। तो रिवर बेड पर मैंने जोर से अपना पांव चलाया। अचानक शॉट अपवर्ड्स लाइक एन एरो, और मैं छलांग मारता हुआ, उछाल मारता हुआ एक तीर की तरह ऊपर आ गया। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आई वॉज होल्डिंग द ड्राइंग बॉय विथ माई हैंड, और मैंने उस डूबते हुए बच्चे को भी अपने साथ में पकड़े हुए था, यानी उस डूबते हुए बच्चे लड़के को भी मैंने अपने साथ पकड़ने के बावजूद मैंने ऐसा किया। मैंने जोर से किक मारी और मैं पानी की सतह पर एक तीर की तरह आ गया। As my body rose above the water, जैसे ही मेरा शरीर पानी के ऊपर आया, I felt a lasso around my neck, मैंने एक रस्सी का फंदा अपने गले पर महसूस किया। मुझे लगा कि मेरे गले पर कोई रस्सी का फंदा जैसा है। This frightened me, इससे मैं डर गया, या इसने मुझे डरा दिया। I thought, मुझे लगा, some water animal was going to swallow me, कि कोई पानी का जानवर मुझे निगलने जा रहा है। I heard Curry squealing, मैंने करी को चीखते हुए सुना। And और I knew it was his trunk, और मुझे ये पता चल गया कि ये उसकी सूंड है। About my neck, जो मेरे गर्दन के पास है, वो उसकी सूंड है। He pulled us both ashore, उसने हम दोनों को नदी के किनारे निकाल लिया, उसने हम दोनों को किनारे पर खींच लिया। करी becomes fond of ripe bananas, करी पके केलों का शौकीन हो गया, या करी को पके केले बहुत अच्छे लगने लगे। He believes in self-help, उसे स्वयं की मदद में विश्वास होने लगा। Much to the discomfort of his friend, जिससे उसके दोस्त को, उसके मित्र को काफी असुविधा हुई। डिस्कम्फर्ट का मतलब असुविधा। With quiet dignity, काफी शान से, करी accepts the chiding, करी डांट फटकार स्वीकार कर लेता। He knows he deserves, जिसे वो जानता है कि वो इसके योग्य है। चलिए आगे देखते हैं। करी was like a baby, करी एक बच्चे की तरह था। He had to be trained to be good, उसे अच्छा बनाने के लिए उसे ट्रेनिंग की जरूरत थी, उसे ट्रेनिंग देनी पड़ती। And or if you did not tell him when he was naughty, अगर आपने उसे ये नहीं बताया कि वो कब शरारती हुआ, he was up to more mischievous than you, तो वो पहले से और ज्यादा शरारती हो जाता, और ज्यादा वो गलतियां करता। For instance, उदाहरण के लिए, one day, एक दिन, somebody gave him some bananas to eat, किसी ने उसे कुछ केले खाने के लिए दिए। Very soon, जल्द ही, he developed a great love for ripe bananas, उसके अंदर पके केलों के लिए बड़ा प्रेम विकसित हो गया, मतलब उसे पके केले बहुत अच्छे लगने लगे। We used to keep large plates of fruits on a table near a window in the dining room. डाइनिंग रूम में हम लोग फलों की बड़ी प्लेट्स रखा किया करते थे खिड़की के पास। One day, एक दिन, all the bananas on that table disappeared. उस टेबल के सारे केले गायब हो गए। Disappeared का मतलब गायब हो गए। And my family blamed the servants for eating all the fruit in the house. और मेरे परिवार ने नौकरों पर इल्जाम लगाया, नौकरों को दोषी माना सारे फलों को खाने के लिए घर में। A few days later, कुछ दिनों बाद, the fruit disappeared again. फिर से फल गायब हो गए। This time, इस बार, the blame was put on me. इस बार इल्जाम मेरे ऊपर आया।
एंड आई न्यू, और मुझे पता था, आई हैड नॉट डन इट, मैंने ऐसा नहीं किया है, ये बात मुझे मालूम थी। इट मेड मी वेरी एंग्री विथ माई पेरेंट्स एंड द सर्वेंट्स, इससे मुझे मेरे पेरेंट्स माता पिता पर और मेरे नौकरों पर बहुत गुस्सा आया। फॉर क्योंकि आई वॉज श्योर दे हैड टेकन ऑल द फ्रूट, क्योंकि मैं बिल्कुल निश्चित था कि उन्होंने सारे फल ले लिए। द नेक्स्ट टाइम, अगली बार, द फ्रूट डिसअपीयर्ड, फिर से फ्रूट डिसअपीयर्ड हो गए, फिर से गायब हो गए। आई फाउंड अ बनाना ऑल स्मैश्ड अप इन करीज पवेलियन, मैंने एक केला करी के पवेलियन में कुचला हुआ पाया। स्मैश्ड अप का मतलब कह सकते हैं यहाँ पर कुचला हुआ। दिस सरप्राइज मी वेरी मच, इससे मुझे काफी आश्चर्य हुआ। फॉर क्योंकि आई हैड नेवर सीन फ्रूट देयर, क्योंकि मैंने वहां पर कभी फल नहीं देखे थे। एंड और एज यू नो, जैसा कि आपको पता है, ही हैड ऑलवेज लिव्ड ऑन ट्रीज, जैसा कि आपको पता है वो हमेशा टहनियां ही खाया करता था। लिव्ड ऑन का मतलब कह सकते हैं फीड ऑन या फिर सर्वाइव ऑन, या जीवित रहता था या उसी पर उसे वो खाता था। नेक्स्ट डे, अगले दिन, while I was sitting in the dining room wondering, जब मैं डाइनिंग रूम में बैठा हुआ सोच रहा था, wondering का मतलब सोचना, thinking, whether I should take some fruit from the table, कि मुझे टेबल से कुछ फल ले लेने चाहिए या नहीं, without my parents' permission, बिना मेरे माता पिता की अनुमति के, सहमति के, मुझे फल ले लेना चाहिए। A long black thing, very much like a snake, suddenly came to the window and disappeared with all the bananas. एक लंबी काली चीज, काफी हद तक सांप जैसी, suddenly came to the window, अचानक ही खिड़की से आई, and disappeared with all the bananas, और सारे बनानास के साथ, सारे केलों के साथ वो गायब हो गई। I was very much frightened, मैं काफी डर गया था, काफी घबरा गया था, because क्योंकि I had never seen snakes eat bananas, क्योंकि मैंने कभी नहीं देखा था सांपों को केले खाते, and और I thought it must be terrible snake, मुझे लगा कि ये बड़ा ही भयावह, बड़ा खतरनाक सांप होगा, terrible का मतलब भयावह, that would sneak in, जो अंदर आता है, and take fruits, और fruits को ले जाता है। I crept out of the room, मैं धीरे से कमरे से बाहर निकला, and और with great fear in my heart ran out of the house, और बहुत ही ज्यादा डर के साथ, मेरे हृदय में काफी डर था, यानी मैं बहुत घबराया हुआ और डरा हुआ था, और वहां से भागा, वहां से दौड़ा, घर से दौड़ा। फीलिंग श्योर दैट द स्नेक वुड कम बैक इनटू द हाउस, ऐसा महसूस करते हुए पक्के तौर पर कि सांप फिर से घर में आएगा, ईट ऑल द फ्रूट, सारे फल खाएगा, एंड किल ऑल ऑफ अस, और हम सभी को मार देगा। ऐसा सोचते हुए मैं वहां से, तो इसलिए मैं वहां से भागा। एज आई वेंट आउट, जैसे ही मैं बाहर गया, आई सॉ करीज बैक डिसअपीयरिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द पवेलियन, मैंने करी की पीठ को पवेलियन की दिशा में गायब होते हुए देखा। आई वॉज सो फ्राइटेंड, और मैं इतना डरा हुआ था, दैट कि आई वॉन्टेड हिज कंपनी टू चीयर मी अप, मैं उसका साथ चाहता था, अपने हौसले को बढ़ाने के लिए, कुछ एनकरेजमेंट के लिए मैं उसका साथ चाहता था। आई रैन आफ्टर हिम इनटू द पवेलियन, मैं पवेलियन में उसके पीछे दौड़ा, आफ्टर का मतलब यहाँ बिहाइंड, उसके पीछे दौड़ा, एंड आई फाउंड हिम देयर ईटिंग बनानास, और मैंने उसे वहां पर केले खाते हुए देखा। फाउंड का मतलब हम यहाँ सॉ कह सकते हैं, कि मैंने उसे वहां पर केले खाते हुए देखा। आई स्टूड स्टिल इन एस्टोनिशमेंट, और मैं आश्चर्य से वहां बिना हिले डुले खड़ा रहा, यानी मैं बिल्कुल भौचक्का रह गया, मैं बिल्कुल अचंभित रह गया। स्टिल का मतलब बिना हिले डुले, एस्टोनिशमेंट का मतलब इन सरप्राइज। द बनानास वर लाइंग स्ट्यून ऑल अराउंड हिम, उसके चारों ओर केले फैले हुए थे, स्ट्यून का मतलब स्प्रेड, फैले हुए थे। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज ट्रंक, उसने अपनी सूंड फैलाई, एंड रीच्ड फार वन, और एक केले तक पहुंचने की कोशिश की, फार अवे फ्रॉम वेयर ही वाज स्टैंडिंग, उससे कुछ दूर जहां पर वो खड़ा था। उसने अपनी सूंड फैला करके एक दूसरे केले के पास जो वहां पड़ा था, उस तक पहुंचने की उसने उसे लिया। दैट इंस्टेंट, उस समय, उस क्षण, ट्रंक लुक्ड लाइक अ ब्लैक स्नेक, उस क्षण उसकी सूंड बिल्कुल काले सांप जैसी दिखती थी। एंड और आई रियलाइज दैट, मुझे एहसास हुआ कि करी वाज द थीफ, मुझे लगा कि करी ही चोर है। आई वेंट टू हिम, मैं उसके पास गया, पुल्ड हिम आउट बाय द ईयर, और मैंने उसके कान पकड़ के खींचे, एंड जॉयसली शोड माय पेरेंट्स दैट इट वाज करी नॉट आई
that had eaten all the fruits these many weeks. मैंने उसके कान पकड़ के खींचे और खुशी से, joyously का मतलब खुशी से, showed my parents अपने माता पिता को दिखाया कि ये करी था जिसने इन हफ्तों में सारे फल चुराए थे, वो मैं नहीं था। ये करी ने सारी चोरियां की थी, मैंने नहीं की थी। Then फिर I scolded him, फिर मैंने उसे डांटा। For elephants, क्योंकि elephants understand words as well as children, क्योंकि हाथियां वैसे ही शब्दों को समझती हैं जैसे बच्चे समझते हैं। And I said to him, और मैंने उससे कहा, next time, अगली बार, I see you stealing fruit, अगर मैंने तुम्हें फल चुराते हुए देखा, you will be whipped, तुम्हें मार पड़ेगी, तुम्हें कोड़े पड़ेंगे। whipped का मतलब होता है कोड़े मारना, हंटर मारना। He knew that we were all angry with him, उसे ये बात मालूम थी, उसे ये पता था कि हम सब उससे नाराज हैं। Even the servants, यहाँ तक कि नौकर भी उससे नाराज है। His pride was so injured that, उसका अभिमान इतना चोटिल हुआ कि, उसके अभिमान पर ऐसी चोट लगी कि he never stole another thing from the dining room, कि उसने दोबारा फिर कभी डाइनिंग रूम से कोई दूसरी चीज नहीं चुराई। And और from then on, और उस वक्त से, from then on का मतलब उस समय से, फिर वहां से, if anybody gave him any fruit, अगर कोई उसे कोई फल देता, he always squealed as if to thank them, वो ऐसे हमेशा वो चीख मारता, ऐसे चीखता जैसे मानो वो उसका धन्यवाद कर रहा हो। An elephant is willing to be punished for having done wrong, गलती किए जाने पर हाथी सजा पाने को तैयार रहती है। But लेकिन if you punish him without any reason, अगर आप उसे बिना किसी वजह के दंडित करें, उसे सजा दें, he will remember it, वो उसे याद रखेगा, and pay you back in your own coin, और वो आपके ही तरीके से, आपके ही ढंग से वो आपको फिर वापस देगा। यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि अगर आप उसे बिना वजह सजा देंगे तो वो आप ही के ढंग से, आप ही के तरीके से वो आपसे बदला लेगा। करी इज अ फास्ट लर्नर, करी एक तेज सीखने वाला है। फास्ट को हम यहाँ पर क्विक कह सकते हैं। करी इज अ क्विक लर्नर, तेजी से सीखने वाला है। He masters all signals and sounds he is taught, वो हर संकेत, वो सारे संकेत और सारे ध्वनियों पर, सारी आवाजों पर उसने मास्टरी हासिल कर ली है, उसे वो बहुत निपुण हो गया है इसमें। He is taught, जो भी उसे सिखाया गया है, जो भी आवाजें उसे, जो भी संकेत उसे सिखाए गए हैं, उसमें वो निपुण हो गया है। There is one lesson, एक ऐसा लेसन है, दो यद्यपि, that an elephant takes 5 years to learn, यद्यपि एक हाथी इसे सीखने में 5 साल लगाता है। करी इज नो एक्सेप्शन, करी कोई अपवाद नहीं है। मतलब ये है कि करी को भी ये सीखने में, लेसन, ये वाला पार्ट सीखने में लगभग 5 साल लगेंगे, जैसे सारे हाथियों को लगते हैं। चलिए आगे देखते हैं। An elephant must be taught when to sit down, एक हाथी को ये जरूर सिखाना चाहिए कि कब बैठे, when to sit down का मतलब कब बैठे, when to walk कब चले, when to go fast कब तेजी से चले, and when to go slow और कब धीरे चले। You can teach him these things as you teach a child, ये सारी चीजें आप उसे ऐसे सिखाते हैं जैसे आप एक बच्चे को सिखाते हैं। If you say धात, अगर आप धात कहते हैं, and pull him by the ear और उसका कान खींचते हैं, he will gradually learn to sit down, वो धीरे धीरे बैठना सीख जाएगा। ग्रेजुअली का मतलब धीरे धीरे। सिमिलरली, इसी तरह, इफ यू से माली, अगर आप माली कहते हैं, एंड और पुल हिज ट्रंक फॉरवर्ड और उसकी सूंड को आगे की तरफ खींचते हैं, ही विल ग्रेजुअली लर्न दैट इट इज द सिग्नल टू वॉक, वो धीरे धीरे ये समझ जाएगा कि ये चलने का संकेत है। इट इज द सिग्नल टू वॉक का मतलब ये चलने का संकेत। करी लर्न माली आफ्टर 3 लेसन्स, 3 लेसन के बाद, 3 पार्ट के बाद करी ने माली सीख लिया। बट लेकिन it took him 3 weeks to learn धात, लेकिन उसे धात सीखने में 3 हफ्ते का समय लिया। उसने 3 हफ्ते लिए धात सीखने में, और माली उसने सिर्फ 3 ही लेसन में सीख लिया था। He was no good at sitting, वो बैठने में उतना अच्छा नहीं था। No good at sitting का मतलब बैठने में उतना अच्छा नहीं था। And do you know, और क्या आप जानते हैं, why an elephant should be taught to sit down, कि क्यों एक हाथी को बैठना सिखाया जाना चाहिए? Because, क्योंकि he grows taller and taller than you, क्योंकि वो आपसे लंबा होता चला जाएगा,
who takes care of him, जो भी उसकी देखरेख करता है, जो भी उसका ख्याल रखता है, वो उससे लंबा होता चला जाता है, so that ताकि when he is 2 or 3 years old, जब वो 2 या 3 साल का हो जाता है, you can only reach his back with a ladder, तो आप उसकी पीठ पर सिर्फ एक सीढ़ी से पहुंच सकते हैं. It is therefore better to teach him, इसलिए ये बेहतर है कि उसे सिखाया जाए to sit down, बैठने के लिए, by saying धात, धात कहकर इसलिए उसे बैठना सिखाया जाना बेहतर है, ठीक होता है. So that ताकि you can climb upon his back, ताकि आप उसके पीठ पर चढ़ सके, for क्योंकि who would want to carry a ladder around all the time, नहीं तो कौन चाहेगा हर समय अपने साथ एक सीढ़ी लिए हुए घूमना, हर समय कौन चाहेगा, किसे ये अच्छा लगेगा कि हर समय वो अपने साथ एक सीढ़ी लिए हुए टहले. तो इसका मतलब ये है कि उसे बैठना सिखाना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि वो 2-3 साल में इतना ऊंचा हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है हाथी, कि उसके पीठ पर एक सामान्य आदमी सीढ़ियों से ही उसकी पीठ तक पहुंच सकता है, और उसे बैठने सिखा देने से वो उसकी पीठ पर आसानी से फिर चढ़ जाता है. The most difficult thing to teach an elephant is the master call. सबसे मुश्किल चीज किसी हाथी को सिखाना है वो है मास्टर कॉल. He generally takes 5 years to learn it properly. वह सामान्य रूप से इसे ठीक से सीखने में लगभग 5 वर्ष का 5 साल का समय लेते हैं. The master call is a strange hissing howling sound. मास्टर कॉल वो एक तरह का विचित्र फुसफुसाने की और हॉलिंग साउंड है. हॉलिंग तो वुल्फ की जो आवाज होती है उसे भी हॉलिंग कहते हैं, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं लेकिन डर की आवाज, भय की आवाज, तो एक तरह से फुसफुसाने की और एक डरने जैसी आवाज होती है. एज इफ अ स्नेक एंड टाइगर वर फाइटिंग ईच अदर, कि मानो, एज इफ का मतलब मानो कि एक सांप और एक बाघ आपस में लड़ाई कर रहे हो. एंड और यू हैव टू मेक दैट काइंड ऑफ नॉइज इन हिज ईयर, और इस तरह की आवाज आपको उसके कान में करनी पड़ती है. एंड और डू यू नो, क्या आपको पता है, what you expect an elephant to do when you give him the master call, क्या आपको पता है कि आप उस हाथी से क्या उम्मीद करते हैं जब आप उसे मास्टर कॉल देते हैं. तो जब आप उसे मास्टर कॉल देते हैं तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि वो हाथी क्या करेगा. इफ यू आर लॉस्ट इन द जंगल, अगर आप जंगल में खो गए हो, एंड देयर इज नो वे आउट, और आपको कोई रास्ता नजर ना आता, एंड एवरीथिंग इज ब्लैक एक्सेप्ट द स्टार्स अबव, और ऊपर तारों के सिवा सब कुछ आपको बिल्कुल काला नजर आता हो. यू डेयर नॉट स्टे वेरी लॉन्ग एनीवेयर, और आपकी हिम्मत ना करती हो वहां ज्यादा रुकने की, और आप द ओनली थिंग टू डू, सिर्फ एक ही चीज करना रह जाती है, देन फिर एक ही चीज करना रह जाती है, इज टू गिव मास्टर कॉल, तो सिर्फ मास्टर कॉल देना ही रह जाता है. एंड और एट वंस द एलिफेंट पुल्स डाउन द ट्री इन फ्रंट ऑफ हिम विथ हिज ट्रंक, और अचानक ही, एट वंस का मतलब सडनली, अचानक ही एलिफेंट हाथी अपने सूंड से अपने सामने के पेड़ को उखाड़ना शुरू कर देती है. दिस फ्राइटेंस ऑल एनिमल्स अवे, इससे सारे जानवर आसपास के डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, यानी उसका पेड़ उखाड़ना, उसके पेड़ उखाड़ने से आसपास के सारे जानवर डर जाते हैं. एज द ट्री कम्स क्रशिंग डाउन, और जैसे ही पेड़ क्रैश करते हुए, क्रशिंग आवाज करते हुए गिरना शुरू करते हैं, गिरने लगते हैं. मंकीज वेक अप फ्रॉम देयर स्लीप, बंदर अपनी नींद से जाग जाते हैं. एंड रन फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच, और वो एक शाखा से, एक डाल से दूसरी डाल पर भागने लगते हैं. यू कैन सी देम इन द मूनलाइट, आप उन्हें चांदनी रात में देख सकते हैं. एंड यू कैन ऑलमोस्ट सी द स्टैग्स रनिंग इन ऑल द डायरेक्शंस बिलो, और आप नीचे सारी दिशाओं में स्टैग्स को भी, यानी मेल डियर को भी भागते हुए देख सकते हैं. यू कैन हियर द ग्रोल ऑफ द टाइगर इन द डिस्टेंस, और कुछ दूरी पर आप टाइगर के गुर्राने की भी आवाज सुन सकते हैं. तो इसमें देखिए, अगर इस तस्वीर में देखें तो हाथी को ये मास्टर कॉल उसे मिल चुकी है, तो वो पेड़ों को उखाड़ना शुरू कर देती है, और यहाँ बंदर एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच, एक डाल से दूसरी डाल पर भागते हैं, और यहाँ स्टैग देखिए आपको भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कुछ दूरी पर, और ये टाइगर भी ग्रोलिंग, गुर्राता हुआ नजर आ रहा है इस कहानी के हिसाब से. चलिए आगे देखते हैं. इवन ही इज फ्राइटेन, यहाँ तक कि वो भी डरा हुआ है, वो टाइगर भी, बाघ भी डरा हुआ है. देन द एलिफेंट पुल्स डाउन द नेक्स्ट ट्री एंड द नेक्स्ट एंड द नेक्स्ट, और इस तरह फिर हाथी
थी एक पेड़ को, फिर अगले पेड़ को, फिर अगले पेड़ को उखाड़ती रहती है। सून जल्द ही यू विल फाइंड दैट, आप देखेंगे कि आपको पता चलेगा कि ही हैज मेड अ रोड राइट थ्रू द जंगल, उसने जंगल के बीच से या फिर जंगल से होकर के उसने एक सड़क बना दी है, उसने एक रास्ता बना दिया है, स्ट्रेट टू योर हाउस, सीधे आपके घर की तरफ। तो आपने देखा कि जब मास्टर कॉल मिलती है किसी भी एलिफेंट को तो वो क्या करते हैं, और मास्टर कॉल सिखाना क्यों किसी भी एलिफेंट के लिए जरूरी होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, आप भी किसी को बताना पढ़ाना चाहते हैं तो शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब